हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.2 रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने 1.1 डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। जस्ट आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा अलग अलग पार्ट्स में। तो आप क्वेश्चन क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो। अ पॉइंट ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वर कवर्ड विद velocity v1 for half the time and velocity v2 for another half of the time. Find the mean velocity of the point averaged over the whole time of the motion. तो यहां पर देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये डिस्टेंसेस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगेन हम शुरू करते हैं पॉइंट ए से। अब एक पॉइंट है, आधा जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी v0 से आपने ट्रैवल किया। मान लेते हैं टोटल जो डिस्टेंस था वो d था, तो आधा जो डिस्टेंस है यानी कि d/2, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी क्या थी, v0 थी। करेक्ट, ये डिस्टेंस d/2 हो गया। पॉइंट ए से b तक d/2 हो गया। अब ये कह रहा है बाकी जो डिस्टेंस बचा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड बाय वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है, यानी कि b से जो c तक का मान लेते हैं जो डिस्टेंस था रिमेनिंग हाफ, यानी कि b से c तक का जो डिस्टेंस है ये भी d/2 होगा। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी d/2 होगा। लेकिन ये कह रहा है कि हाफ ऑफ द टाइम, आधा टाइम हमने किस स्पीड से ट्रेवल किया, v1 स्पीड से ट्रेवल किया। किस वेलोसिटी से या स्पीड से ट्रेवल किया, वो v1 थी। तो मान लेते हैं ये इसने कहा ये वेलोसिटी v1 से ट्रेवल किया। कितने टाइम में बोल रहा है, ये जितना हाफ ऑफ द टाइम, हाफ ऑफ द टाइम मान लेते हैं, जो भी टाइम था उसका हाफ, और बाकी हाफ ऑफ द टाइम v2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया। अब ये कह रहा है फाइंड द मीन वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ द मोशन। अब पहले पूरा जो मोशन का टाइम था उसमें ये पूछ रहा है कि मीन वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले हम b से c तक की बात करते हैं। तो b से c तक की बात करते हैं, तो यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं इसने टाइम लिया t और b से c तक, और ये कह रहा है कि b से जो आधा टाइम है t और बाकी t टाइम और लिया उसने आधा टाइम v2 वेलोसिटी से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी टाइम कितना लिया उसने, t टाइम लिया। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, तो पहले मीन वेलोसिटी मान लेते हैं। मीन वेलोसिटी कौन सी, फ्रॉम बी टू सी। कहां से मानते हैं, पहले फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, बट मैं यूज कर नहीं रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझा सकूं। तो यहाँ पे मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया उसने, दैट इज d/2 अपॉन जो वेलोसिटी टाइम जो होता है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप चाहो तो टोटल डिस्टेंस d/2 जो होगा उसकी वैल्यू हम अभी लिख लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय मीन वेलोसिटी टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज 2t। कितना हो जाएगा, 2t। नाउ d/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा b से, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं बीच में d, तो b से d तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी। करेक्ट, v1 इंटू टी बाई प्लस v2 बाई इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। अब t कॉमन ले सकते हो आप, तो दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2। ये किसकी मीन वेलोसिटी है, फ्रॉम b टू c से तक की मीन वेलोसिटी है। अब A टू C तक का देखिए, A टू C तक का ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो यानी कि एक चीज हमेशा ध्यान रखें, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज सीखने को मिली कि अगर इक्वल टाइम में v1 और v2 वेलोसिटी से इक्वल टाइम आप मूव कर रहे हो, तो जो मीन वेलोसिटी होगी वो v1 और v2 का एवरेज हो जाएगी। दिस इज फॉर इक्वल टाइम। अब A से C तक इक्वल टाइम में नहीं मूव किया, ये ध्यान रखिए। A से पहले B तक जो है वो हाफ डिस्टेंस था, और B से C तक का जो हाफ डिस्टेंस है वो अलग वेलोसिटी से, यानी कि उसकी जो मीन वेलोसिटी है वो v1 प्लस v2 बाई 2 है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि अगर आप हाफ डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से ट्रेवल करते हो और हाफ डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से ट्रेवल करते हो, तो जो मीन वेलोसिटी होती है आपकी वो होती है 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये हमने डिराइव किया था। तो ये कई बार आपको पूछा जाता है और कई बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं, वो सबका एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हाफ डिस्टेंस इस स्पीड से ट्रेवल किया और बाकी का जो हाफ है वो v0 स्पीड से ट्रेवल किया, यानी कि v1 की जगह v0 हो गया और v2 की जगह v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाएगा। तो जो मीन वेलोसिटी होगी, यानी कि जो मीन वेलोसिटी होगी, मीन
वेलोसिटी ऑफ जर्नी, वो कितनी हो जाएगी? जर्नी की मीन वेलोसिटी हो जाएगी 2 इंटू V1। V1 की जगह क्या है यहाँ पे? V0 है। और जो बाकी का हाफ डिस्टेंस है वो किस स्पीड से ट्रेवल किया गया? V1 प्लस V2 बाई 2 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया गया इसको? V1 प्लस V2। V1 यानी कि V0 प्लस V2, V2 यानी कि V1 प्लस V2 बाई 2। तो यहाँ पे आप इजीली इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? यू कैन से दैट इज इक्वल टू V0 इंटू V1 प्लस V2। अच्छा, यहाँ पे अगर आप 2 को एलसीएम ले लोगे तो 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V0 इंटू V1 प्लस V2, करेक्ट? 2V0 इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास? सो 2V0 हो जाएगा, दैट इज डिवाइडेड बाय 2V0 प्लस V1 प्लस V2। दिस इज द मीन स्पीड ऑफ होल जर्नी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी इजी ये क्वेश्चन था आपके पास। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट्स कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1.3। थैंक यू वेरी मच।